हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि जो हमारी पजल मेंस लेवल की सीरीज है वो 2-3 दिनों से बंद है। तो मेरा थोड़ा आउटसाइड जाना हो गया था, तो उस वजह से बंद थी। एंड थोड़ी तबीयत भी बुखार की वजह से सर्दी हो गई थी बेसिकली, तो उसकी वजह से थोड़ा मैंने रेस्ट लिया था। ठीक है, स्टडी से भी लिया था 1-2 दिन के लिए। एंड बाकी वीडियोस से भी ले लिया था। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो ये मेंस लेवल पजल की सीरीज है, आप इसको एक बार जरूर देख लेना। यहाँ से आपकी मेंस लेवल जो क्वेश्चंस है, जैसे मिसलेनियस हो गए एसबीआई क्लर्क मेंस में, देन उसके बाद पजल्स हो गए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन से टाइप के पजल्स पहले उठाने चाहिए, हर वीडियो के पहले पहले या फिर बीच में मैंने बताया, तो उसको आप एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और इस आज का वीडियो है एसबीआई क्लर्क मेंस में इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में। क्यों तो उसमें 25 प्लस, देखिए आउट ऑफ 40 हमें 25 प्लस मतलब ऑलमोस्ट 60 प्लस, 60% से प्लस लेना है। मतलब मैं तो बोलूंगा कि 70 का टारगेट रखो। मतलब 70 कितना होता है, 28 प्लस मार्क्स, मतलब एटलीस्ट 28 मार्क्स तो भी आप ले सकते हो अगर आपकी अच्छी पकड़ है रीजनिंग, सॉरी, रीडिंग पे। ठीक है, रीजनिंग बोल दिया मैंने, रीडिंग पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है और थोड़े आपके अटेम्प्ट्स अगर अच्छे हैं, या फिर कौन सा अटेम्प्ट पहले करना चाहिए फिर बाद में कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, उस पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का। ये मेरा प्रैक्टिस मॉक के क्लर्क में सेक्शनल का, जो इंग्लिश का सेक्शनल होता है उसका स्कोर कार्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस दिया है 48। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 40 क्वेश्चन दिया है, बट आई थिंक उन्होंने 1.2 की मार्किंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 23 रैंक गई आउट ऑफ 930 स्टूडेंट्स। परसेंटाइल आया है 97.63, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5%, मतलब 22 लोग मेरे आगे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या है तो ठीक है, तो सबसे पहले आपकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, कैटेगरी इन द सेंस वो वाली कैटेगरी नहीं, आप एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाना है। ठीक है, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक लगाना है आपको एक, सबसे पहले। देन उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी देख रहे हैं, एक एक मत लगाओ, मैं बोलूंगा 2 से 3 लगाओ। देन उसका एवरेज निकालो और फिर आप इसको कंपेयर करो आपके कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, अगर आपके 15 से 20 मार्क्स है तो आपको आपके जो अटेम्प्ट्स है प्लस क्वेश्चंस जो आप पिक कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन स्पीकिंग, प्लस आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये इस इन तीनों पे आपको काम करना है। अगर आपका 20 से 25 पे है तो आपको जो है आपकी जो रीडिंग है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अच्छे क्वेश्चन पिक कर रहे हो, इसलिए आपका 20 to 25 मार्क्स में स्कोर आ रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही मॉक के लिए, एक ही टेस्ट सीरीज के लिए, जैसे आप सपोज XYZ का ही लगाते हो तो उसी में नहीं, थोड़ा अलग अलग देखो। 2-3 दोस्तों के पास रहते हैं अलग अलग, तो बोल देना कि आप तू मेरा एक दे दे, मैं तेरा एक दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा चेंज कर लेना, क्योंकि इंटरफेस प्लस उनका टाइप चेंज होता है तो थोड़ा हमें स्कोर भी हमारा फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको रीडिंग कंटिन्यू रखनी है, प्लस जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्पीक जो कर रहे हैं आप उसको तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है। प्लस जो आप क्वेश्चंस नहीं पिक कर रहे हो, ठीक है, नॉट पिकिंग क्वेश्चंस, ठीक है, जो आप क्वेश्चंस नहीं पिक कर रहे हो उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देखना है, और वहां से आपको देखना है कि मैं कौन से क्वेश्चंस पिक नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे जो कि मुझे करना चाहिए, जहां से मेरा स्कोर 25 प्लस जाना चाहिए। ठीक है, इसको आपको इजीली देखना है। प्लस 25 यहाँ पे मैं थोड़ा रफली बता रहा हूँ, बट अभी आगे मैं और अच्छे से बताऊंगा। 25 वालों को बस आपको की रीडिंग कंटिन्यू रखनी है, प्लस जो आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस हो, रॉन्ग जो आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको आपको थोड़ा एक बार ओवरव्यू करना है कि क्यों गलत हो रहे हैं, किस टाइप के गलत हो रहे हैं। सपोज आरसी हो रहा है, पैराजंबल हो रहा है, या फिर एरर डिटेक्शन हो रहा है, मेंस वाले एरर डिटेक्शन में हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा एक बार ओवरव्यू करना है। ठीक है, देखिए 15 से 20 वालों के लिए मैं पहले बताता हूँ कि आपको थोड़े आपके अटेम्प्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन से अटेम्प्ट, मतलब कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, क्यों इतने कम अटेम्प्ट कर रहे हो, कि आपकी रीडिंग कम है या फिर आपकी रीडिंग ठीक है बट आप वहां पे डर जाते हो, या फिर आप क्वेश्चंस देख के थोड़ा घबरा जाते हो, क्वेश्चंस इजी वाले और मेंस वाले क्वेश्चंस अच्छे से पिक नहीं कर पाते, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, प्लस वो वही बोला था कि मैंने क्वेश्चन पिकिंग, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करना आपको सीखना पड़ेगा, 1 से 2 मॉक में आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट मेंस में जाके मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको वहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा पजल्स में, या पजल्स में बोलता हूँ, क्वेश्चंस में आरसी कौन सी इजी है, या फिर कौन सी आपकी इंटरेस्ट बेस पे टॉपिक पे आरसी आई, सपोज एक आधा पॉलिटिक्स पे आ गई, या फिर एनवायरमेंट पे आ गई, या फिर स्पोर्ट्स वाले पे आ गई थोड़ा डीप में। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी आरसी में पहले करूंगा, कौन सी आरसी में सेकंड करूंगा, या फिर कौन सी आरसी में से स्कीम करके उसके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो मैं लास्ट में भी रख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट्स आपके थोड़े बढ़ाना है कि आप कौन से क्वेश्चन अच्छे से पिक कर सकते हो और अटेम्प्ट करना है, प्लस क्वेश्चन पिकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस रीडिंग तो आपको कंटिन्यू करनी है, आपको 1 आवर रीडिंग करनी है। ठीक है, किसको, 15 to 20 मिनट्स वालों को, यहाँ पे 45 मिनट्स कंटिन्यू
और यहाँ पे भी मैं 45 मिनट्स कंटिन्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कंटिन्यू है, 1 आवर कंटिन्यू, क्योंकि आप उतना एग्जॉस्ट होने चाहिए आपका माइंड। मतलब देखिए, आप सपोज आपने 8 बजे चालू किया, 8 AM को चालू किया, तो 9 AM होते तक आपको जो आप रीड कर रहे हो वो समझते आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी वैसे होना, वैसे ही होगा, ठीक है। जैसे सपोज आप जीए कर लोगे, ठीक है। हमारा सीक्वेंस क्या रहता है, जीए देन इंग्लिश, ठीक है, देन क्वांट, देन रीजनिंग रहता है। तो आप जीए तो बस 20-25 मिनट में करके छोड़ दोगे, बट यहाँ पे आपको 35 मिनट्स नॉन स्टॉप कंटिन्यूस रीडिंग करनी है। फिर उसके बाद क्वांट में भी करनी है, फिर रीजनिंग में भी करनी है, और वहाँ पे तो दिमाग लगाना है क्वांट और रीजनिंग में। इसलिए आपको 1 घंटा कम से कम जो है रीडिंग करनी चाहिए। एटलीस्ट 45 मिनट्स तो भी करो, ठीक है। नहीं 1 घंटा कंटिन्यूस, तो 45 मिनट्स तो भी करो, ठीक है। और वेरी अलग अलग देखना कि सिर्फ नहीं या फिर हिंदू पकड़ लिया तो हिंदू का, या फिर इंडियन एक्सप्रेस पकड़ लिया तो इंडियन एक्सप्रेस का, ऐसे मत करना। थोड़े हिंदू के टॉपिक्स ले लेना, कभी इंडियन एक्सप्रेस के ले लेना, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ना तो पढ़ना होगा तो, या फिर जो आपका अवेलेबल है थोड़ा अच्छे लेवल का, बट ठीक है, हिंदू तो अवॉइड करो। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इकोनॉमिक्स टाइम्स, ठीक है, द इकोनॉमिक्स टाइम, ठीक है। ये तीन पढ़ो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज के एडिटोरियल्स आते हैं, क्वेश्चन आते, मतलब बिजनेस वाले जो ये आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, वो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि थोड़ा SBI क्लर्क्स थोड़ा मेंस लेवल के आसपास मुझे लेवल लगा, जैसे मैं लास्ट 2 ईयर से देखा रहा हूँ, तो ठीक है। तो देखिए 20-25 के लिए आपको 3 की रीडिंग कंटिन्यू करना है, प्लस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पिक करने हैं आपको। एंड जो क्वेश्चंस आपके पिक नहीं कर रहे हो, उस पर देखना है कि आप उसमें कुछ क्वेश्चंस पिक कर सकते हो क्या, ठीक है। देन 25 में रीडिंग तो कंटिन्यू, 25 प्लस वालों में रीडिंग तो आपको कंटिन्यू करनी है, प्लस आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो, सपोज मैंने 30 क्वेश्चंस सही किए और मेरे 26 ही सही आए, और एक मेरा 4 मेरे गलत हो गए, तो मुझे जो मैंने 4 गलत है उस पर ज्यादा देना है कि मैंने वो आरसी में गलत किए, कि मुझे आरसी समझा नहीं, कि एडिटोरियल मैंने सॉरी एरर डिटेक्शन में मैंने सिली मिस्टेक कर ली, ठीक है। ऐसे थोड़ी देखना है। पैराजम्बल में मैंने थोड़ा सीक्वेंस में देखना कि नहीं ये इवेंट पहले हो सकता था, फिर या फिर उसके बाद की बात बोलिए, ये थोड़ा देखना है आपको, ठीक है। प्लस और एक बात बोलूंगा कि देखिए, सबसे पहले अभी आपको क्या कंटिन्यू करना चाहिए 25 प्लस के लिए, ये सभी कैटेगरी लिए। इंग्लिश मॉक कंटिन्यू रखो, सेक्शनल मॉक डेली का नहीं, बट 2 डेज में एक बार तो भी देते रहना, ठीक है, वंस इन 2 डेज, ठीक है। प्लस रीडिंग 45 मिनट्स के लिए कंटिन्यू हो, कोई भी कैटेगरी वाले हो। मेन सिलेबस आरसी 2 से 3 सॉल्व करना है, और इसको ना अच्छे से सॉल्व करना है एनालिसिस के साथ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आरसी से ही आएंगे मेंस में, ठीक है। आरसी से ही क्वेश्चंस आएंगे मेंस में। मैं बोलूंगा ना आपको मिनिमम 3 आरसी आपको देखने को मिलेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस में। तो आपको ना आरसी पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको 2 आरसी भी करना पड़ेगा, क्यों अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और 10 से 12 मार्क्स आपको आरसी से उठाना पड़ेगा। प्लस बाकी के आपके जो 15 से 20 मार्क्स है वो आपको मिसलिनियस से उठाने पड़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद 2 पैराजम्बल्स डेली करो, 2 क्लोज टेस्ट डेली करो, ठीक है। सर अभी ऐसा नहीं होगा ना कि हम 2 से 3 आरसी डेली सॉल्व करेंगे, देन पैराजम्बल भी सॉल्व करेंगे, 2 क्लोज टेस्ट भी नहीं। देखिए, आरसी तो कंटिन्यू रखो, एक से आप 1 या 2 कर सकते हो, आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट पैराजम्बल और ये अल्टरनेट करो, ठीक है। अगर आज आपने क्लोज टेस्ट किया तो आप कल पैराजम्बल करोगे, या फिर पैराजम्बल किया तो क्लोज टेस्ट करोगे, ठीक है। प्लस और हाँ, ठीक है, ये अल्टरनेट वाला है। मेंस लेवल आरसी ये डेली वाली है, ठीक है। डेली वाले मैं बोल रहा हूँ, डेली तो है, डेली करना है, ये अल्टरनेट करना है दोनों। और देखिए, एरर डिटेक्शन डेली करना है, ठीक है। ऐसा नहीं, देखिए, एरर डिटेक्शन क्वेश्चन जो आपके मॉक्स में आते हैं वो देखो, प्लस यूट्यूब पे कोई सर पढ़ाते होंगे वो देखो, या फिर आप जहाँ से भी प्रैक्टिस करते हो, जैसे सपोज पीडीएफ से प्रैक्टिस करते हो या फिर मॉक से प्रैक्टिस करते हो, तो वहां से उसके क्वेश्चंस लो और उसको नोटबुक के साथ प्रैक्टिस करो। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि जो आपके गलत हो रहे हैं ना, सपोज एरर डिटेक्शन में मेरे 2 से 3 क्वेश्चन, 2 गलत क्वेश्चन गलत आ जाओगे, ठीक है। तो वो क्या करूंगा, उसका जो रूल है मैं नोटबुक में लिख के रखूंगा, कि आप ऐसा मत करना कि नहीं सर मैं तो ध्यान रखूंगा कि हाँ मेरा ऐसा सब। वो आप 2 मिनट के लिए या फिर 18 घंटे के लिए मेमोरी होती है बेसिकली ह्यूमन वाले की, कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था करके, ठीक है। और ज्यादा ही कुछ हुई तो हम एक आधे इवेंट ज्यादा देर तक ध्यान कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते कि एरर डिटेक्शन या फिर छोटी छोटी गलतियां हम इतना ध्यान नहीं रख सकते। इसलिए आपको नोटबुक में लिखना है वो रूल, ठीक है। जो रूल से जैसे आपकी गलती हुई या फिर सिली मिस्टेक हुई, उसको आपको लिख लेना है, और वही जो भूल है उसको रिवाइज करना है, रिवाइज दैट बुक नोटबुक एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। सपोज आपने आज 2 गलतियां की एरर डिटेक्शन में या फिर पैराजम्बल में, उसको थोड़ा एक बार एक पेज पे भी लिख लोगे, मैं तो बोलूंगा बुक लिख लो, क्योंकि इससे आपकी ना फिर आपको ध्यान आएगा कि नहीं मैंने ये पहले गलतियां की थी, फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा हेल्प करता है, इसीलिए मुझे किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करना, आपको भी करेगा, ठीक है। तो वो बुक को आपको एट द एंड ये करना है। सपोज आपने 2 रूल
गलत लिए, 2 क्वेश्चंस गलत किए रूल की वजह से, तो उसको आपको नोटबुक में लिख लेना है और उसको आपको एट द एंड ऑफ द डे, सपोज आप सो रहे हो या फिर आपका सब हो गया अभी पढ़ाई, ठीक है, तो उसको एक बार बस ओवरलुक करना है, ज्यादा कुछ नहीं। मैं बोलूंगा नहीं कि आपको उसको रिवाइज ही करना है, लेके ही बैठना है, बस आपको ओवरलुक करना है कि ये ठीक है कैसा है, हाँ इस वजह से गलत हुआ। और देखिए जैसे जैसे आप 5 10 से 15 दिन हो जाएंगे ना, आपकी जो गलतियां है वो कम होती जाएंगी, ठीक है, मिस्टेक्स जो है आपकी बहुत कम होती जाएंगी, क्योंकि देखिए ज्यादा कुछ रूल्स नहीं है, ऐसे नहीं है कि 1000 रूल्स है इंग्लिश में, तो आप आज 2 कर रहे हो तो कल दूसरे 2 करोगे, ऐसे कुछ नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट 120 रूल, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, उसमें से भी हार्डली 30 to 35 जो है वो रिपीटेड होते हैं, तो उसको आपको थोड़ा देखना है टेंस करके, ठीक है। और सबसे मेन जो टॉपिक्स है एरर डिटेक्शन में, वो है टेंस, वर्ब, ठीक है, प्रोनाउंस, ठीक है, और अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये थोड़ा अच्छे से कर लेना इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये करना है आपको रोज रोज के रोज, ठीक है। क्लोज और पैराजम्बल आपको अल्टरनेट करना है, बट एरर डिटेक्शन आपको कंटिन्यू करना है, ज्यादा कुछ नहीं थे। और इसमें कैसा है ना, आप दो दो एरर डिटेक्शन हमें ढूंढने को मिलते हैं, तो एक मिल गया आपका, सपोज ए बी में है, या फिर ए सी में है, या फिर बी सी में है, या फिर ए और डी में है, सपोज ऐसा है। सपोज आपको पता चल गया कि एक तो कंफर्म बी में है, तो फिर आप ए में या फिर सी में देख के पता चल सकते हो, तो इसमें थोड़ा ना इजी होता है, हो जाता है थोड़ा, मेंस में एक इजी भी हो जाता है और थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, तो आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वर्ब्स एंड प्रोनाउंस, इस पे आपको थोड़ा काम करना है, मतलब अगर उसके रूल्स आते हैं तो उसके थोड़े बेसिक रूल्स अगर आप पढ़ सकते हो, या उस रिलेटेड रूल्स हो गए तो ग्रामर में, तो उसको देख लेना थोड़ा, ठीक है। तो ये करो कंटिन्यू, मैं बताऊंगा ना आपको 25+ मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता आउट ऑफ 40, और जो कि ये बहुत अच्छा स्कोर है आपके, ऑलमोस्ट पकड़ लो 25% मार्क यहाँ से कर ले, क्योंकि अगर अगर हमारा 100 टारगेट है तो आप 25 तो यहाँ से ले लोगे, 30 के आसपास वहां से ले लोगे, 25 प्लस हमारा यहाँ से कर लोगे, ये 50 ये 80 हो गए, और 20 मार्क्स तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। तो ये थी इंग्लिश की स्ट्रेटजी, आप इसको फॉलो करिए, और आपके जो स्कोर है मुझे 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मुझे बताइए, और ठीक है। और ऐसा नहीं कि आरसी आप क्वेश्चन से ही कर सकते हो करके, ठीक है, तो आप देखना जैसे आप इंग्लिश सेक्शनल मॉक में होते हैं ना, वैसे यार से उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो वहां से, अगर आपने कुछ किया नहीं होगा तो सपोज आज इंग्लिश का मॉक लगाया, उसमें मैंने सिर्फ एक ही आरसी किया, 2 आरसी नहीं किए, तो वो 2 आरसी आप उसी दिन एनालिसिस करते हुए सॉल्व कर सकते हो, या फिर दूसरे दिन भी थोड़ा कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि पुराने मॉक से भी नहीं कर सकते, ठीक है, आईबीपीएस क्लब में इसके मॉक होंगे, एसबीआई पीओ में इसके मॉक होंगे, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जितना आप हार्ड हार्ड प्रैक्टिस करोगे ना, उससे आपकी ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो तो ये पजल लेवल्स की सीरीज है ना, उसको फॉलो कर लेना, यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। और हाँ, ये प्रैक्टिस ये जो सीरीज है वो मैं कंटिन्यू करूंगा, बट थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो, क्योंकि 10 20 व्यूज आते हैं, तो उसके लिए मैं मेरा 1 घंटा फिर कंटेंट निकालो, तो थोड़ा मुझे भी डिमोटिवेट फील होता है कि मैं करूँ या नहीं करूँ करके, तो थोड़ा उस पर भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।